हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा के सर्वेंट्स ने विंग के लिए प्रॉपर मील अरेंज किया था, जो मील विंग को चाहिए था। एंड बहुत टाइम बाद विंग को एक हॉट मील मिला था, तो उसने बहुत एंजॉय किया। एंड देन लंजा के सर्वेंट्स ने विंग के लिए हंट करते वक्त कुछ और चीज़ें भी लाया था, जैसे कुछ गैजेट्स एंड कुछ और मॉडर्न चीज़ें जो विंग के लिए बहुत ही काम की चीज़ें थी। उन चीज़ों में से एक चीज़ था स्पाइस का बॉटल, जो विंग के लिए एक्सट्रीमली नीडेड था। तो विंग बहुत हैप्पी हो गया। एंड विंग को उन चीज़ों में से एक हॉटपॉट मेकर भी मिला था। तो विंग का नेक्स्ट मील बहुत ही हेवनली होने वाला था। तो विंग लंच के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। इनफैक्ट इस बार लंच विंग के साथ लान जिंगी भी शेयर करने वाला था, एंड लंजा भी। एंड देन विंग अपने इस ज़माने के फैमिली से मिला, आई मीन लेडी वेन एंड वेन युआन से। एंड उनसे मिलकर विंग को बहुत इमोशनल फील होने लगा था। वो उनसे इमीडिएटली इमोशनल कनेक्टेड हो गया था, जो कि विंग के लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग था। एनीवेज फाइनली लंच टाइम आ गया एंड विंग को गर्मा गर्म लंच सर्व किया गया। एंड इस बार लंच में गर्मा गर्म हॉट पॉट था। एंड सच में उन लोगों ने हॉट पॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। एंड थैंकफुली विंग को जो सीजनिंग का आई मीन स्पाइस का बॉटल मिला था, वो थैंकफुली एक्सपायर्ड नहीं हुआ था। एंड उसके पास इनफ स्पाइस था सबको बांटने के लिए। तो सब लोग एक साथ लंच करने लगे। विंग तो बहुत ही एंजॉय करने लगा लंच को। जिंगी भी बहुत एंजॉय कर रहा था। जिंगी को देखकर लग रहा था सिर्फ लान क्लैन में शायद जिंगी का ही स्वाद विंग की तरह है। इस तरफ लेडी वेन, सर्वेंट्स एंड गार्ड्स, जिनका रिएक्शंस बहुत ही मिक्स्ड था। आई मीन लेडी वेन को देखकर लग रहा था कि शायद वो पहली बार इतना स्पाइसी कुछ खा रही हैं। हालांकि वो लांग क्लान से नहीं है, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत स्पाइसी खा रही थी। बट जो लोग लान क्लान से थे, आई मीन जिंगी के अलावा वो गार्ड्स एंड सर्वेंट्स, वो लोग खा तो रहे थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें स्पाइसी खाना हजम नहीं हो रहा। बट फिर भी अपने कंसर्ट के लिए वो लोग ये सब एडमिट नहीं कर रहे थे। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन्हें ये डिश बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग इस टेस्ट को लाउडली अप्रिशिएट कर रहे थे, ताकि वो लोग अपने इम्पीरियल कंसर्ट को डिसअपॉइंट ना करे। इस तरफ लंजा ने जैसे ही उसने हॉटपॉट का एक सिप लिया, उसका पूरा फेस जैसे बिल्कुल रेड हो गया स्पाइसीनेस की वजह से। ये देख के विंग को बुरा लगा, तो उसने इमीडिएटली लंजा से उसका बोल ले लिया। क्योंकि हालांकि लंजा इमॉर्टल हो सकता है, बट विंग देख पा रहा था कि लंजा इस टेस्ट को एंजॉय नहीं कर रहा एंड वो अननेसेसरी विंग के लिए सफ़र करना चाहता है। ये किस तरीके का सेल्फ सेक्रीफाइशियल बुलशिट है, जो विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई मीन उसे विंग को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। विंग ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, वो उसे ऑलरेडी पसंद करता है। अब विंग को इम्प्रेस करने के लिए उसे इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के लंजा को भी थोड़ा बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। बट लंजा के एम्बेरसमेंट को हटाने के लिए विंग को सिर्फ कुछ स्वीट वर्ड्स बोलना था, जो काम कर रहा था। उसकी स्वीट बातें सुनकर ही लंजा का एम्बेरसमेंट चला गया, उसका ईगो चला गया एंड वो बिल्कुल नॉर्मल मूड में चला आया, एम्परर मूड में। क्योंकि लंजा के लिए सिर्फ और सिर्फ विंग का ओपिनियन मैटर करता है। अगर विंग लंजा के शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो लंजा को और किसी को ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। तो इन दी एंड ज़्यादातर हॉट पॉट विंग ने ही पिया था। एंड ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ विंग को ही खाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी लोग बिना खाना खाए जी सकते हैं। एंड विंग को फाइनली इतने टाइम बाद इस एंशिएंट प्लेस में उसका मॉडर्न खाना मिला है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लक की बात है। तो खाना खाने के बाद लान जिंगी ने थॉटफुली विंग के लिए एक हॉट बाथ अरेंज किया विंग के रूम में। तो खाना खाने के बाद विंग अपने चेम्बर में चला गया एंड वो बाथटब के अंदर चला गया। बाथटब ऊँट का बना हुआ था, जिसके अंदर हॉट वाटर था, आई मीन वार्म वाटर, जो विंग के लिए परफेक्ट था। जैसे ही वो पानी के अंदर गया, उसे रिलैक्स फील हुआ। उसने एक रिलैक्स्ड मॉर्निंग किया। उसे फाइनली बहुत पीस एंड क्वाइट फील हो रहा था। उसने एक डीप एंड कंटेंटेड शाई किया। वाटर उसके स्किन को रिलैक्स कर रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाथटब के आसपास उसके पर्सनल आइटम्स थे, जो उसके रिक्वेस्ट से
सर्वेंट्स ने लाया था। एंड सबसे मेन बात, उसके पास उसका ओल्ड नोटबुक था जो उसके पास ही रखा हुआ था। उसने उसे अपने हाथों में लिया, उसके साथ एक पेन भी। वो यहाँ पर अपने थॉट्स को लिखना चाहता था। फाइनली इतने टाइम बाद उसे एक चांस मिला है, उसे टाइम मिला है। बट वो सोच रहा था कि उसे भी रिलैक्स करना चाहिए या फिर ये सब करना चाहिए। अभी उसे यहाँ पर कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए? लंजे के लोगों के हिस्ट्री, या फिर कोई फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, अनडिस्कवर्ड हिडन वर्ल्ड जो 1000 ऑफ ईयर्स का पहले का है, या फिर किसी एंशिएंट रेस। बहुत कुछ था जो विंग ने डिस्कवर किया था, वो भी एक साथ। विंग सोच रहा था वो अपने एक्सपेरिमेंट का, अपने डिस्कवरी का क्या नाम रखेगा। उसके दिमाग में कुछ नाम आए, जैसे कि द मॉमिफाइड एम्परर्स लेगेसी, द हिडन डायनेस्टी, या फिर द इमॉर्टल जायंट्स दैट टावर्ड ओवर अस ऑल। विंग को समझ नहीं आ रहा था। देन विंग सोच रहा था कि वो इतने एफर्ट लगाकर ये सब लिखेगा, बट क्या फ़ायदा होगा? वो तो यहाँ से निकल नहीं सकता। उसके साथ साथ ये जर्नल, ये डायरी भी यहाँ पर ही फंस चुका है। एंड जब तक फ्यूचर के लोग इस डायरी को डिस्कवर करेंगे, तब तक विंग मर चुका होगा। एंड फ्यूचर के लोगों को यहाँ पर विंग के बोन्स मिलेंगे। बट ये फ्यूचर विंग का प्रॉब्लम है। अभी विंग को ये सब छोड़ के रिलैक्स करना चाहिए। विंग ये सोच ही रहा था, तभी धीरे धीरे विंग की आंखें बंद हो रहा था। विंग को फील हो रहा था कि वो कितना टायर्ड है, दैट्स वाई उसका बॉडी ऐसे हाल छोड़ रहा है। तो इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसकी आंखें बंद हो गया, उसके हाथ से डायरी नीचे गिर गया एंड उसका हाथ पानी में गिर गया एंड वो खुद पानी में सिंक हो गया एंड सो गया। दिन धीरे धीरे विंग के नींद खुलने लगा एंड उसका नींद नॉर्मली नहीं खुल रहा था। एक्चुअली आसपास से हंसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था, लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। दैट्स वाई धीरे धीरे उसका नींद खुलने लगा। विंग ने अपनी आंखें ओपन किया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वो किसी सिंहासन में है, बिल्कुल परफेक्टली पॉइज्ड बैठा हुआ है। उसके हाथ में ग्रेप्स है एंड उसका हाथ सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा है। तभी विंग ने देखा कि उसके सामने के टेबल में एक गोल्ड टी पॉट है जो कि चमक रहा था। एंड तभी विंग ने अपना रिफ्लेक्शन उस टी पॉट में देखा एंड फिर से उसने अपने आप को ब्यूटीफुल दिखा। वो टॉल था और भी एलिगेंट था, बहुत ब्यूटीफुल था। उसके हेयर लंबे थे, उसके लिप्स भी चेरी रेड कलर का था, उसका फेस एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड उसके पूरे बॉडी में लग्जरी क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरीज थे। विंग को रियलाइज हुआ कि वो फिर से पास्ट में आ गया है। ये रियलाइज होते ही विंग चौंक गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो फिर से पास्ट में कैसे आ गया? विंग ने देखा कि उसके सामने एक ग्रैंड हॉल है जहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, जो लोग अपने अपने सीट में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्लेस देखकर लग रहा था कि ये कोई इम्पीरियल कोर्ट है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल था। सर्वेंट्स इस तरफ मूव इन मूव आउट कर रहे थे, उनके हाथों में फूड एंड ड्रिंक्स था। आसपास स्टॉल ऑर्नेट पिलर्स थे। देखकर लग रहा था ये कोई लग्जरियस रॉयल हॉल है। एंड फ्लोर में लग्जरियस रेड कारपेट था। एंड विंग एकदम एम्परर के बगल में एकदम मेन जगह पर बैठा हुआ था, एक सिंहासन के ऊपर। उसके पास लंजा बैठा हुआ था दूसरे सिंहासन में। एंड उनके सामने हॉल के मिडिल में डांसर्स ब्यूटीफुली डांस कर रहे थे। विंग को रियलाइज हुआ शायद ये कोई डिनर पार्टी है जो लंजा ने उसके लिए होस्ट किया है। वो अभी भी लौटा है पैलेस में, दैट्स वाई उसके वेलकम के लिए। विंग सोच रहा था, अगर मैं फाइनली इम्पीरियल कोर्ट में हूँ, इसका मतलब यहाँ पर, ये सोचते हुए विंग रूम को स्कैन कर रहा था, आसपास देख रहा था। तभी उसे एक पेंटिंग दिखा। ये वही पेंटिंग था जो पिछली बार उस इंसान ने कहा था विंग को, जब विंग फर्स्ट टाइम पास्ट में आया था एंड जिसने विंग को फ्यूचर में जाने में हेल्प किया था। उसने कहा था कि इम्पीरियल कोर्ट में उसका एक पेंटिंग है जो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड अभी विंग पहली बार उस पेंटिंग को देख रहा था। एंड सच में वो पेंटिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था। इतना ब्यूटीफुल था कि विंग कभी अपने आप को इतना ब्यूटीफुल इमेजिन ही नहीं कर सकता।
जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को पेंट किया था उसने बहुत ही अच्छा जॉब किया था। अपने आप को देखकर विंग शॉक्ड था। उस पेंटिंग में विंग बहुत ही सॉफ्ट, लविंग एंड काइंड दिख रहा था। विंग सोच रहा था क्या पास्ट का विंग सच में इतना ब्यूटीफुल दिखता था। पास्ट के विंग के पिक्चर में उसने एक रेड सिल्कन वेल पहना था जो उसके फेस में था, बिल्कुल उसके आंखों के ऊपर, एंड उसकी आंखें जो सिल्वर कलर का था, एंड उसके पूरे बॉडी में, उसके ईयर्स में, उसके नेक में गोल्डन ज्वेलरीज थे जिनको बहुत डिटेलिंग में पेंट किया गया था। उस पेंटिंग में विंग बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग दिख रहा था एंड हॉल का मेन लाइट उस पेंटिंग के ऊपर ही पड़ रहा था, तो वो पेंटिंग और भी सॉफ्ट एंड ग्लो कर रहा था। विंग के फेस में एक यूथफुल जेंटलनेस था। पेंटिंग में वो अपना यंग एडल्टहुड को देख रहा था उस पेंटिंग में। विंग को रियलाइज हुआ कि पेंटर ने लंजा के नज़रों के हिसाब से विंग को पेंट किया है। लंजा जिस तरीके से विंग को देखता है, परफेक्ट, चेरिस्ड, रिवर्ड, बिल्कुल वैसे ही विंग को पेंट किया गया है। इस पेंटिंग में विंग की तरफ लंजा का डिवोशन, उसका रोमांटिकनेस, उसका रोमांटिक विजन साफ दिख रहा था। एंड पेंटिंग को जिस तरफ हैंग किया गया है वो बिल्कुल सबके अटेंशन के मिडिल में है। जब भी कोई इंपीरियल कोर्ट में आएगा सबसे पहले वो उस पेंटिंग को ही ग्रीट करेगा। एम्परर से भी पहले। अब वो इनको समझ आ रहा था कि वो इंसान बेनिफैक्टर हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरफ लंजा जो विंग के पास ही बैठा हुआ था एंड वो विंग के हर एक मूव को देख रहा था एंड शायद वो समझ गया था कि विंग एग्जैक्टली क्या देख रहा है। तो उसने विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखा और कहा, ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये तुम्हारा पेंटिंग है, क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये बोलते हुए लंजा के वॉइस में एक शाइनेस था। विंग सोच रहा था ये रहा उसका परफेक्ट लंजा, स्वीट एंड इनोसेंट विथ हैंडसम एंड गोल्डन आईज। पास्ट लंजा को देखकर विंग का हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गया। वो लंजा के इस वर्जन को सच में बहुत पसंद करता है। उसका मन कर रहा था कि वो पूरा दिन यहाँ पर ही बैठा रहे एंड उससे ही बात करता रहे। उसने कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, स्टनिंग है। विंग सोच रहा था कि वो जिस बॉडी में है वो उसका बॉडी तो नहीं है, बट वो पास्ट के विंग की बॉडी को, उसके ब्यूटी को जस्ट बोरो कर रहा है उससे, बट स्टिल वो इस पेंटिंग को एडमायर करना भूल नहीं सकता, ये है ही इतना ब्यूटीफुल। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। उसने कहा, क्योंकि ये जिस इंसान का पेंटिंग है वो खुद बहुत ब्यूटीफुल है, दैट्स वाई। लंजा ने ये बात विस्पर करते हुए कहा, बट विंग के पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए। उसने केयरफुली हंसते हुए कहा, जैसा आप कहे योर मैजेस्टी। एम्परर के पास बैठे हुए विंग को फील हो रहा था कि अगर वो दोनों ऐसे ही रहेंगे एक साथ तो वो दोनों पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। द एम्परर एंड हिज इम्पीरियल कंसर्ट साइड बाई साइड, हैंड इन हैंड। वो लोग कोई भी वॉर एक साथ लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर वो दोनों एक साथ रहे तो। एनीवेज, सामने म्यूजिक्स बज रहे थे, डांसिंग परफॉर्मेंसेस हो रहा था। फाइनली ऐसा कुछ हो जाने के बाद अब गिफ्ट्स आने लगे थे। सब लोग उन लोगों को गिफ्ट देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ गेस्ट ने लंजा को अलग से गिफ्ट दिया, विंग को अलग से दिया। कुछ गेस्ट ने सिर्फ लंजा को गिफ्ट दिया एंड कुछ गेस्ट ने उन दोनों को एक साथ एज अ कपल गिफ्ट किया। जो गिफ्ट सिर्फ लंजा को आ रहे थे उनमें से ज़्यादातर लंजा रिजेक्ट कर रहा था। वो सिर्फ उन्हें ही चूज़ कर रहा था जिनको देखकर लग रहा था कि वो विंग के लिए परफेक्ट होगा, जैसे कि ब्यूटीफुल सिल्क्स या फिर कुछ और रेयर चीज़ें। एंड बाकी जो थे उसके लिए वो लंजा किसी काम के नहीं हैं, तो लंजा उन्हें साइड में रख रहे थे। लंजा की हरकतें देख के विंग ऑलमोस्ट हंस ही रहा था। एनीवेज, विंग वहाँ पर ही बैठा हुआ था एंड पूरे रूम को देख रहा था, हर एक गेस्ट को देख रहा था। वो उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। तभी उस गेस्ट में से एक फैमिलियर फिगर दिखा एंड वो था लान जिंगी, जो उस हॉल में गेस्ट को अटेंड कर रहा था। जो लोग आ रहे थे उन्हें वेलकम कर रहा था एंड जो लोग जा रहे थे उन्हें गुड बाय कर रहा था एज अ ड्यूटी। ये जिंगी बिल्कुल भी चाइल्डिश बिहेव नहीं कर रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही प्रोफेशनल हो एंड एज में बहुत बड़ा हो।
एंड ये जिंगी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा फ्यूचर जिंगी दिख रहा है। ये देख के विंग समझ गया इसका मतलब उसका डेथ बहुत पास में ही है, क्योंकि उसके डेथ के बाद ही ये लोग मम्मी बने थे। ये सोचते हुए विंग को बहुत बुरा लग रहा था। एनीवेज वो ऐसे ही जिंगी को ही देख रहा था एंड शायद जिंगी ने किसी का गेस फील किया था, तो उसने विंग की तरफ टर्न किया एंड इमीडिएटली उसने स्माइल भी किया। ये देख के विंग को रियलाइज हुआ इसका मतलब पास्ट में भी जिंगी एंड विंग बहुत क्लोज हुआ करते थे। तो विंग भी स्माइल कर रहा था एंड तभी उस हॉल में एक और गेस्ट आया एंड ये था वो ही बेनिफैक्टर हुआ जिसने पहली बार विंग को फ्यूचर में वापस भेजा था। जब वो उस हॉल में आ रहा था सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका था क्योंकि वो बहुत ही यूनिक दिख रहा था, उसका ऑरा ही कुछ और था। सब लोग उसे देख रहे थे एंड विस्पर करते हुए बातें कर रहे थे। बेनिफैक्टर हुआ ने एक क्रिम्सन रेड कलर का कपड़ा पहना था। वो बहुत ही एलिगेंट दिख रहा था। वो विंग एंड एम्परर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिप्स में एक स्माइल था जैसे कि वो बहुत सारे सीक्रेट्स जानता हो। उसने लंजा को ग्रीट करते हुए कहा, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। ये बोल के उसने वो किया। बेनिफैक्टर हुआ उसे खुद देखकर लग रहा था कि वो कोई किंग है। आई मीन वो इतना पावरफुल दिख रहा था, एट द सेम टाइम इतना हैंडसम, इतना केपेबल। उसे देखकर किंग फील हो रहा था। तो उसे देख के लग रहा था कि शायद वो किसी के भी सामने अपने सिर नहीं झुकाता, बट स्टिल वो लंजा के सामने, किंग के सामने अपने सिर झुका रहा था आउट ऑफ रेस्पेक्ट, ताकि वो लंजा को किसी के सामने एम्बेरस फील ना करवाए। बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, बहुत टाइम बाद फिर से आपके किंगडम में आपसे मिलने के लिए वापस आया हूँ। ये बोल के हुआ ने स्माइल किया। उसने कहा, एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ एज अ हम्बल रिपेमेंट, क्योंकि आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया था। ये सुन के लंच ने स्माइल किया। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही टाइम में आए हो। मेरा कंसर्ट विंग अभी अभी लौटा है। ये सुनकर बेनिफैक्टर हुआ ने विंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया। उसने कहा, मैंने इंपीरियल कंसर्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है एंड आई थिंक मैंने जो कुछ भी सुना है वो हर एक बातें सच है। ये बोल के हुआ ने विंग को भी वो किया। इस तरह विंग पता नहीं क्यों उसे थोड़ा बैड फीलिंग हो रहा था। आई मीन जिस तरीके से बेनिफैक्टर हुआ उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके बारे में कुछ जानता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि बेनिफैक्टर हुआ को पता है कि विंग इस ज़माने का नहीं है, वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, वो पास्ट विंग के बॉडी में है। विंग सोच रहा था, क्या उसे पता है, क्या वो जानता है कि वो असली विंग नहीं है, आई मीन पास्ट का विंग नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो जानता था। तो विंग को बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा था एंड पता नहीं क्यों विंग को थोड़ा बहुत उसके साथ कनेक्टेड भी फील हो रहा था। आई मीन विंग को काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं एंड शायद वो दोनों एक ही हिस्ट्री शेयर करते हैं एंड शायद वो दोनों क्लोज हैं। पता नहीं क्यों विंग को ऐसा लग रहा था, बट विंग अच्छे तरीके से जानता है कि ये सेकेंड टाइम वो उससे मिल रहा है, तो पहले से जानना ये तो इम्पॉसिबल है। बट फिर भी विंग को लग रहा था कि शायद ऐसा कोई मेमोरी है जिसे वो भूल रहा है या फिर वो भूल चुका है। एनीवेज उसने बेनिफैक्टर हुआ की तरफ देखा एंड फोर्सफुली एक पोलाइट स्माइल किया ताकि उसके वर्डीनेस को बेनिफैक्टर हुआ समझ ना पाए। तभी एक सर्वेंट बेनिफैक्टर हुआ के लिए एक बॉक्स कैरी कर रहा था जो वो एम्परर विंग के सामने आकर रख दिया। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेयर हर्ब्स थे। बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, मैं आपके लिए सबसे फाइनेस्ट हर्ब्स एंड मेडिसिन्स लेकर आया हूँ मेरे लैंड से। मेरे यहाँ के लोग कहते हैं कि ये हर्ब्स लोगों को मौत के मुंह से भी वापस ला सकता है, इनफैक्ट मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता है। तो मुझे लगा कि शायद अगर कोई वॉर होगा तो आपके लिए काम का होगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया। उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा, थैंक यू। तो ये बेनिफैक्टर हुआ ने स्माइल किया। उसने कहा, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें रिपे करने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। ये बोलने के बाद
बेनिफैक्टर हुआ के पीछे से एक और सर्वेंट आया, उसके हाथ में एक और बॉक्स था। उसने लंजा एंड विंग के सामने उस बॉक्स को रखा। उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा था जो लाइट अप कर रहा था, जो जल रहा था, बाहर से दिख रहा था। बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, एंड मेरे पास एक और चीज़ है जो बहुत बहुत रेयर है। ये एक ऐसा चीज़ है जो लवर्स के फेट को एक कर देता है, उनके डेस्टिनी को चेंज कर देता है। जब बेनिफैक्टर हुआ ये बोल रहा था तब उसका नज़र लगभग विंग के ऊपर ही था। उसने कहा, ये मेडिसिन, इसका एक लेजेंडरी पावर है। हालांकि कोई कोई कहता है कि इस पावर का नाम है प्रॉमिस ऑफ इमॉर्टलिटी, बट इसका ट्रूथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेडिसिन लवर्स को मौत के बाद भी एक करके रखता है, उनके सोल को कनेक्टेड रखता है, ताकि हर एक जन्म में वो लवर्स एक हो सके। हर एक पुनर्जन्म हो या फिर उनके सोल हो, लवर्स हमेशा एक रहते हैं एक दूसरे के साथ। एंड अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर भी रहे तब भी वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। जब बेनिफैक्टर हुआ ये सब बोल रहा था, उसका नज़र विंग के ऊपर था। बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, तो ऑफ कोर्स ये स्कैंडलियस है। ये बोलने के बाद बेनिफैक्टर हुआ ने थोड़ा सा लीन्ड हुआ एंड ड्रामेटिकली विस्पर करते हुए कहा, ये काइंड ऑफ डेस्टिनी बनाता है। अगर आपने इसे पी लिया तो आप अपने डेस्टिनी को हेवेंस के अगेंस्ट बना सकते हैं। आप लिटरली अपने सोल को फोर्स करेंगे अपने लवर के साथ कनेक्ट होने के लिए, हमेशा के लिए। आप दोनों का फेट एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा, आप दोनों का दिल एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। लंजू उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था एंड बेनिफैक्टर हुआ ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे कि ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि एक सीक्रेट प्लान है। लंजा ने कहा, अगर ये चीज़ मेरे पास आया है तो क्या ये हेवेंस का प्लान नहीं है? शायद ये डेस्टिनी का ही प्लान है। ये सुन के बेनिफैक्टर हुआ ने हंसा। उसने कहा, आप एकदम ट्रू एम्परर की तरह बात कर रहे हैं, जो कि आप है योर मैजेस्टी, एंड आप सही कह रहे हैं। मेरे बातों का कुछ माइंड मत करना, माफ़ कर देना। ये बोल के बेनिफैक्टर हुआ ने एक सिग्नल दिया एंड उसके सर्वेंट ने 2 कप में उस मेडिसिन को सर्व किया। उन लोगों ने स्मॉल सिल्वर वाइन कप्स में उस मेडिसिन को सर्व किया, एक विंग के लिए एंड एक लंजा के लिए। बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, योर मैजेस्टी, योर रॉयल हाइनेस, जब भी आपको रेडी फील होगा आप इसे पी लेना, ये आपके लिए है। ये बोल के उन सर्वेंट्स ने एक कप लंजा के सामने रखा एंड दूसरा कप विंग के सामने। विंग को लगा था कि लंजा इमीडिएटली उसे पी लेगा, बट सरप्राइजिंगली लंजा ने ऐसा नहीं किया। लंजा झिझक फील कर रहा था। लंजा का नज़र उस कप में तो था बट उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी था। एंड देन विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा वेट कर रहा है, वो विंग के चॉइस के लिए वेट कर रहा है। वो श्योर नहीं है कि विंग भी ये सेम चीज़ चाहता है या नहीं, तो वो विंग के आंसर का वेट कर रहा है। अगर विंग ये नहीं चाहता तो लंजा भी ऐसा नहीं करेगा। तो अभी विंग के हाथों में एक बहुत बड़ा हेवी डिसीजन था जो उसे लेना था। अब धीरे धीरे विंग को समझ आ रहा था कि मॉडर्न ज़माने में ये सब क्यों हुआ। विंग क्यों लंजा के पास आया, उसके चेम्बर में उसे उसके कॉफिन से बाहर निकाला। इसका मतलब उन लोगों ने पास्ट में इसे पिया था तो उनका सोल कनेक्टेड हो चुका था। दैट्स वाई मॉडर्न विंग ऑटोमेटिकली लंजा के पास खींचते चला आया। अगर ऐसा हुआ था इसका मतलब पास्ट में उन लोगों ने इसे पिया था। पास्ट में जब ये ओकेशन हुआ था जहाँ पर अभी विंग है, उसमें विंग ने इसे पिया था। तो रीज़न सिंपल है, विंग अपने फेट को अपने पास्ट को चेंज नहीं करना चाहता और ना ही कुछ मेसअप करना चाहता है, तो विंग को इसे पीना ही होगा। तो उसने कॉन्फिडेंटली लंजा के कप को उठाया एंड लंजा के हाथों में दिया और कहा, लंजा तुम फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये देख के लंजा काइंड ऑफ शॉक्ड हो गया था। लंजा एंड विंग का आई लॉक हुआ एंड देन विंग ने भी अपना कप उठा लिया एंड बिल्कुल न्यूली वेड्स की तरह उन दोनों के हाथों को क्रॉस किया एंड विंग ने हैप्पीली टोस्ट करते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा लंजा। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया
एंड ये सुन के लंजा का ब्रीथिंग ऑलमोस्ट रुक ही गया था, उसका हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। आई मीन उसे रियलाइज़ हो रहा था कि विंग वो भी उसे चाहता है, विंग उसे चाहता है एंड वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। तो लंजा के आंखों में खुशी की आंसू थी। उसने कहा विंग, एंड देन उन लोगों ने एक साथ उस मेडिसिन को पी लिया एंड एक दूसरे के साथ अपने फेट को सील कर दिया। उनके पीने के बाद बेनिफैक्टर हुआ ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था। ये बोल के बेनिफैक्टर हुआ ने प्लेफुली स्मीक किया एंड वो थोड़ा लीन्ड हुआ। देन उसने कहा, इस मेडिसिन को एक और नाम से बुलाया जाता है एंड वो है एप्रोडिसियक, आई मीन एक्सप्लिसिट मेडिसिन। तो योर हाइनेस, आई थिंक आपको अपने रूम में जल्दी वापस चले जाना चाहिए। ये बोल के बेनिफैक्टर हुआ ने हंसा मैनियकली एंड देन वो वहाँ से चला गया। इस तरह विंग, जिसका फेस इसे सुन के बिल्कुल रेड हो गया, वो ब्लश करने लगा। जब बेनिफैक्टर हुआ वहाँ से जा रहा था तब विंग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इंसान बहुत फैमिलियर है। तब उसने लंजे से पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जब विंग ने ये क्वेश्चन किया तब ऑलरेडी बेनिफैक्टर हुआ वहाँ से जा चुका था, बट ये क्वेश्चन सुनकर लंजा का आंखें डार्क हो गया। उसने कहा, वो एक पुराना दोस्त है, क्या तुम उसे जानते हो? विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जानता हूँ। विंग ये बोल तो रहा था बट उसके अंदर एक स्ट्रेंज फील हो रहा था। विंग ने पूछा, उसका नाम क्या है वैसे? लंजा ने कहा, उसका नाम है हुआ चेंगजू। लंजा ये बोल तो रहा था पर उसका वॉइस बहुत ही डीप था, बट विंग इमीडिएटली ये चीज़ समझ नहीं पाया। विंग ने पूछा, एंड वो कहाँ रहता है? लंजा ने कहा, उसका घर यहाँ से बहुत बहुत दूर है, तो वहाँ तक जर्नी करना सही नहीं रहेगा। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा। उसने लंजे के फेस को स्टडी किया तो लंजा का फेस ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था। आई मीन हुआ चेंग के बारे में लंजा कुछ जानता है जो वो बोल नहीं रहा, तो विंग को और भी अनईजी फील हो रहा था। उस मेडिसिन का एक्सप्लिसिट इफेक्ट विंग के ऊपर होने लगा था। उसे सडनली लाइट हेडेड फील हो रहा था। उसे अपना बॉडी बहुत ही वीक फील हो रहा था एंड विंग को ये देख के बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था कि ये मेडिसिन कितनी जल्दी उसके बॉडी में इफेक्ट कर रहा था, जबकि लंजा का बॉडी अभी भी सेम ही था, उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं हो रहा था। आई मीन अगर हो भी रहा था तो लंजा नहीं दिखा रहा था। जब लंजा को विंग का डिस्कम्फर्ट फील हुआ, उसने सबको अनाउंस करते हुए कहा, हिज हाईनेस अपने रूम में जल्दी वापस जाने वाले हैं। तो लंजा ने अपने सर्वेंट्स की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ उन्हें उनके चेम्बर में छोड़ कर आओ। तो सर्वेंट्स ये सुन के विंग के पास आए। तभी विंग ने वीकली कहा, एक मिनट। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ कंसर्नली देखा। उसने कहा, विंग का आइज ऑलमोस्ट हाफ क्लोज हो चुका था। उसका ब्रीदिंग भी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था। अभी उसका फेस एक्सट्रीमली ब्लश कर रहा था। वो लंजा के फेस को ध्यान से देख रहा था। वो लंजा के थोड़े करीब आया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? ये बोलने के बाद विंग बोलना चाहता था कि अभी हम दोनों लगभग सेम ही नाव में हैं, तो अभी हमें इस चीज़ से डील करने के लिए एक दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहिए। बट विंग ने ये बात लंजा से कहा नहीं, बट लंजा समझ गया एंड लंजा का कंसर्न्ड आइज इमीडिएटली डेंजरस हो गया, वो भी डिज़ायर से। उसने नोट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स। ये बोल के लंजा अपने सीट से खड़ा हुआ। वो विंग को और भी करीब गया एंड उसे अपने बाहों में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में, एंड देन वो विंग को लेकर उस इम्पीरियल कोर्ट से बाहर निकल गया। ये देख के विंग सोच रहा था, व्हाट अ गुड बॉय, कितना ओबीडियंट है, जो विंग के हर एक बात को मानता है। लंजा विंग को कैरी करते हुए उसके रूम की तरफ जा रहा था। इस तरफ वो मेडिसिन विंग के बॉडी में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से काम कर रहा था। उसके बॉडी का हीट बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था विंग के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी जैसे एक्सट्रीमली बर्न कर रहा है। उसे पावरलेस फील हो रहा था। वो ऑलरेडी लंजा के बॉडी में ऑटोमेटिकली लीन्ड हो रहा था। वो उसे और भी करीब खींच रहा था एंड लंजा इस तरफ जो विंग को कैरी करते हुए
उसके रूम की तरफ जा रहा था। इस तरह विंग जो लंजा के बाहों में ऐसे हंस रहा था, उसके चिक्स को ऐसे ही खींच रहा था। विंग ने कहा, क्या तुम बचपन में गोल मटोल थे? आई थिंक तुम बचपन में गोल मटोल थे। ये सुन के लंजा ने कहा, हाँ मैं था। ये सुन के विंग ने पाउट करते हुए कहा, लंजा कितनी बुरी बात है कि तुमने अपना बेबी फैट खो दिया है। अभी तुम सिर्फ एक हड्डी दिखते हो, बहुत शार्प हो, एक मॉडल की तरह। ये सुन के लंजा ने कहा, मॉडल? तुम्हारा मतलब वो लाइफ मॉडल जो पेंटर्स की ज़रूरत होती है? ये सुन के विंग ने कहा, नहीं, मेरा मतलब बिल बोर्ड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स वाला मॉडल। विंग जानता है कि लंजा ये सब नहीं समझेगा, उसे आइडिया भी नहीं है कि विंग क्या बोल रहा है। तो विंग ने कहा, नेवर माइंड, जस्ट इतना जान लो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो। ये बोलते हुए विंग लंजा को ही देख रहा था। उसका हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। वो एक सेकंड के लिए भी लंजा से अपने आइज को टर्न नहीं कर पा रहा था। इस तरह विंग के एंडलेस कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से लंजा का फेस ऑलमोस्ट रेड हो गया था। वो बहुत ही हैप्पी था विंग से कॉम्प्लीमेंट्स सुन के। दिन कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा उसे उसके रूम की तरफ लेके जा रहा है, उसके चेम्बर की तरफ। तो विंग ने कहा, क्या तुम मुझे अपने चेम्बर में वापस लेके जा रहे हो? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, नहीं। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, नहीं, आज रात में अकेला सोना नहीं चाहता, मुझे तुम अपने चेम्बर में लेकर चलो। हमने ऑलरेडी वो डेस्टिनी वाला ड्रिंक पी लिया है एंड अपने फेट को एक कर दिया है। अब इसके बाद में तुम इतना क्रूअल कैसे हो सकते हो कि तुम मुझे सोने के लिए अकेले भेज रहे हो? विंग को रियलाइज हो रहा था कि वो एक्सप्लिसिट मेडिसिन उसके वेन्स में कुछ ज़्यादा ही जल्दी से काम कर रहा है। लंजा से सेपरेट होने का थॉट्स वो सोच भी नहीं सकता। आज रात उसके लिए सोचना बहुत ही अनबियरेबल है। उसकी आंखों में एक नीडीनेस दिख रहा था। तो ये देख के लंजा ने कहा, ठीक है, अगर विंग ऐसा ही चाहता है तो मैं विंग को मेरे चेम्बर में लेके चलता हूँ। लंजा के फेस देख के विंग समझ गया था कि उसे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। अपने इंपीरियल कंसर्ट के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना लंजा के लिए बहुत ही रेयर चांस है, रेयर अपॉर्चुनिटी है। एंड विंग जानता है कि उसका मैजेस्टी एक हॉट ब्लडेड मैन है। आफ्टर ऑल वो उस इंसान के साथ है जिसके लिए ये एम्परर लव्ड एंड लास्ट फील करता है। विंग ये सोच ही रहा था तभी उसके स्किन ने एक्सीडेंटली लंजा के स्किन को टच कर लिया। एंड इसकी वजह से विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा बॉडी बर्नड अप हो रहा है। उसे एक्सट्रीमली हॉट फील हो रहा था। वो मेडिसिन एक्सट्रीमली जल्दी काम कर रहा था विंग के बॉडी में। इस तरफ लंजा जो आयरन कंट्रोल में था। एनीवेज विंग ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसने कहा, मुझे ऐसे ही कैरी करना। लंजा ने कहा, वो दोनों दूसरे के बहुत ही करीब थे। विंग लंजा के बाहों में बिल्कुल लीन हो गया। एंड अभी विंग पुराने विंग के बॉडी में था, बट लंजा से ऐसे कैरी कर रहा था जैसे कि वो एक मॉडर्न विंग है जिसका कोई वेट ही नहीं है। देखते ही देखते विंग को फील हुआ कि अभी विंग लंजा के ग्रैंड बेट में है, क्योंकि फ्यूचर लंजा का ही सेम बेट ही है। तो विंग को पता है कि ये लंजा का बेट है। एंड लंजा ने विंग को बहुत डेलिकेटली बेट में लेटा दिया है। इस रूम में भी विंग को सैंडलवुड का स्मेल आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर की तरह। एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को बेट में लेटा के लंजा पास में ही खड़ा था एंड हेजिटेट फील कर रहा था विंग के साथ ज्वाइन करने के लिए। एंड लंजा का ये रिस्ट्रेंट बहुत ही एडमायरेबल है। बट अभी विंग लंजा को अपना करीब चाहता था, तो उसने एक मिस्टीरियस स्माइल किया एंड वो थोड़ा ऊपर हुआ। लंजा एक कॉलर को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींच लिया। तो लंजा ऑटोमेटिकली बेड के ऊपर गिर गया, वो भी विंग के ऊपर। विंग ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे और भी करीब खींचा। लंजा विंग का ब्रीथिंग अपने नेक में फील कर पा रहा था। विंग ने टीसिंग वॉइस में पूछा, आज रात ही हम एक हुए थे, है ना? ये सुन के लंजा को समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या? विंग ने पूछा, क्या ये हमारा फर्स्ट टाइम है? आज रात ही हमारा फर्स्ट टाइम है ना? अब मुझे समझ आ रहा है। बाहर देखो कितने सारे स्टार्स हैं। एंड वैसे भी तुमने मुझे कहा है कि हमने बहुत बार एक दूसरे से इंटीमेट हुए थे। विंग जो कुछ ही बोल रहा था लंजा को समझ नहीं आ रहा था। वो बस विंग को देख रहा था कंफ्यूज्ड होकर।
इस तरह विंग वो ये सब बोल तो रहा था, बट वो जानता है कि लंजा ने फ्यूचर में भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि वो दोनों बहुत बार इंटीमेट हुए थे। बट विंग ने ये सब इमेजिन कर लिया है, क्योंकि लंजा ने कहा था कि वो दोनों मंगेतर थे एंड उन दोनों ने बेड शेयर किया है, तो इसका मतलब वो दोनों ज़रूर इंटीमेट हुए थे, राइट। बट विंग कंफर्मेशन के लिए लंजा से ये सब पूछ नहीं पाया था, क्योंकि ये बहुत ही एम्बेरसिंग था। तो विंग ने ये सब इमेजिन कर लिया है। एंड इस तरफ लंजा, जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि विंग क्या कह रहा है, बट फिर भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। वो अपने हाथों को सॉफ्टली विंग के फेस में फहराने लगा। देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड बोल्डली पूछा, विंग क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? ये सुन के विंग सोच रहा था, हैं ये लंजा बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है आफ्टर ऑल। विंग को लगा था कि पास्ट लंजा बहुत इनोसेंट है, बट ये तो बोल्डली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विंग को अभी तक ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने अभी तक एक दूसरे को अपने फीलिंग्स शेयर किया है या नहीं। एंड इस तरफ वो दोनों बिल्कुल लविंग की तरफ पहुंच गए। उनका रिलेशन कितना फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। बट एनीवेज विंग के लिए कन्फेशन उतना बड़ी बात नहीं है अभी के लिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस को जानते हैं। वो लोग एक लवर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, तो कन्फेशन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो विंग ने कहा, मैं ये चाहता हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। विंग सोच रहा था, अगर पास्ट के विंग की बात कहूँ या फिर फ्यूचर के विंग के, दोनों चीज़ों में ही विंग के लिए ये फर्स्ट टाइम ही होगा, क्योंकि वो एक वर्जिन है। इस तरफ लंजा का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। उसने कहा, मेरा भी। लंजा का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था एंड वो बहुत हैप्पी भी था, जैसे कि वो विंग की इस आइडिया को एंजॉय कर रहा था। एंड विंग के ये फर्स्ट टाइम है, ये सुन के भी लंजा को बहुत हैप्पी फील हो रहा था। इससे उनका आज का रात और भी स्पेशल हो गया है, बिल्कुल लंजा के ड्रीम की तरह। एंड विंग भी ये सुनकर सरप्राइज नहीं था कि ये लंजा का फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एम्परर विंग से बहुत प्यार करता है, तो वो सिर्फ विंग को ही टच करेगा, जो विंग जानता है। बट फिर भी ये सॉफ्ट, शाई एंड स्वीट कन्फेशन विंग के हार्ट बीट को फास्ट कर रहा था एंड उसका बॉडी और भी हॉट कर रहा था। अब वो मेडिसिन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा था टाइम के साथ साथ। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, एंड थैंकफुली उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि लंजा ने हेजिटेटली पूछा, विंग क्या मैं। इसके आगे लंजा कुछ पूछ पाता, विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो थोड़ा ऊपर हुआ एंड उसने लंजा के लिप्स में सडन किस किया। विंग के लिए एक रेकलेस मूव था, तो वो कुछ टाइम के लिए वेट करने लगा। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। वो लंजा को स्टेप बैक करने के लिए वेट कर रहा था। अगर लंजा चाहे तो वो ये सब रोक भी सकता है, बट ऑफ कोर्स लंजा ऐसा नहीं करेगा। उसने विंग के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया एंड उससे और भी करीब खींच लिया, जैसे कि वो अपने बॉडी के साथ विंग के बॉडी को लॉक करना चाहता है, ताकि विंग भाग भी ना पाए। एंड ऑफ कोर्स विंग भागना चाहता भी नहीं है। एंड अब लंजा विंग को किस कर रहा था, वो भी बहुत ही डीपली एंड एक्सप्लिसिटली। विंग को लग रहा था जैसे कि आसपास मिलियन ऑफ फायरवर्क्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। वो एम्परर हंग्रीली विंग को किस कर रहा था। लंजा का एक हाथ विंग के हेयर में चला गया। उसने अपने लॉन्ग फिंगर से विंग के लॉन्ग हेयर को पकड़ा एंड थोड़ा सा खींचा। इससे विंग मौन कर उठा एंड इसकी वजह से लंजा को उसे किस करने में और भी आसानी हो रहा था। ये किस बहुत ही मेसी था, बहुत ही क्लम्जी था, क्योंकि ये उन दोनों का ही फर्स्ट किस था। बट विंग को उनके मेसी एंड क्लम्जी किस से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस लंजा से फ़र्क पड़ता है। जब लंजा उसे किस कर रहा था, वो बहुत ही क्यूट दिख रहा था। विंग सोच रहा था, लंजा कितना क्यूट है। वो दोनों दूसरे को ग्रीडीली किस कर रहे थे, लिटरली एक दूसरे को ग्रीडीली सक कर रहे थे। उनका किस एक्सट्रीमली एक्सप्लिसिट था। इस तरफ जब भी लंजा विंग की हेयर को खींच रहा था, विंग मोर्निंग कर रहा था। उसका हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। सोच रहा था उसके पास्ट एंड फ्यूचर दोनों लाइफ का ही फर्स्ट किस है ये, एंड वो भी इतना रोमांटिक। एंड वो दोनों सच में एक वर्जिन की तरह ही बिहेव कर रहे थे। ये देख के विंग अंदर ही अंदर हंस रहा था। सच में वो लंजा को बहुत पसंद करता है, एंड वो इतना पसंद करता है कि लंजा जो कुछ भी करना चाहेगा विंग उसे करने देगा। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अनडिनाएबल है। हर एक टच से वो दोनों दूसरे के स्टार्वेशन को फील कर सकते थे। एक लॉन्ग किस के बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए ऑक्सीजन के लिए।
स्पेशली विंग, बट लंजा ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। वो विंग के नेक को किस करने लगा। उसने विंग को बेड में प्रेस किया एंड देन वो उसके शोल्डर को, उसके नेक को हीटेड किस करने लगा। वो विंग के हर एक बॉडी पार्ट को किस कर रहा था। उसने एक स्मूथ मूव से विंग के अपर रोब्स को खोल दिया एंड अब विंग के चेस्ट, उसके पेल कॉलर बोन्स बिल्कुल विजिबल थे, एक्सपोज हो रहे थे। एंड विंग लंजे किस की वजह से मॉर्निंग कर रहा था। लंजे विंग के स्किन को किस कर रहा था, सक कर रहा था एंड उसके बॉडी में मार्क्स छोड़ रहा था। विंग के मॉर्निंग सुनते हुए लंजे ने कहा, मुझे तुम्हारा वॉइस बहुत बहुत पसंद है, तुम्हारा वॉइस बहुत ही क्यूट है। अब ये सुन के विंग शाय कैसे नहीं हो सकता। उसने अपने फेस को लंजे के चेस्ट में छुपा लिया एंड तभी उसे लंजा का फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। विंग सोच रहा था, किसे पता था कि ये हार्ट 1000 ऑफ ईयर्स के बाद भी बीट करेगा, वो भी सिर्फ विंग के लिए, जबकि लंजा का पूरा बॉडी कोल्ड होगा, डेड होगा, बट स्टिल उसका हार्ट बीट करेगा सिर्फ विंग के लिए। वो लंजा के बॉडी को फील ही कर रहा था, तभी उसे फील हुआ कि लंजा का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका है एंड इसकी वजह से विंग ब्रेथलेस भी हो गया। इसका मतलब लंजा का बॉडी में वो मेडिसिन काम कर रहा था, वो मेडिसिन उसे भी इफेक्ट कर रहा था। लंजा सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। इस तरफ लंजा जो विंग के अपर बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था, हर एक स्किन को, हर एक पार्ट को भी एक्सप्लोर कर रहा था। वो विंग के अपर बॉडी के हर एक सेंसिटिव पार्ट को टच कर रहा था, बाइट कर रहा था एंड इससे विंग और भी ज़ोर से मॉर्निंग कर रहा था। दिन वो लंजा से बेक करने लगा, बट लंजा नहीं रुका, वो कंटिन्यू टीस किए जा रहा था। उसने विंग के पूरे अपर बॉडी में मार्क्स छोड़ दिया। वो इम्प्रेशनली अपने माउथ एंड अपने हाथ को विंग की बॉडी में फैराने लगा। इस तरह विंग जो एक्सट्रीमली हॉट हो चुका था, एक तो उस ड्रग से एंड दूसरा लंजे के टच से, अब विंग कंटिन्यू लंजे से बेक करने लगा एंड फाइनली अब जाके लंजे ने विंग की बात सुनी। जब विंग ने कहा, प्लीज़ योर मैजेस्टी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारा, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जब विंग ने ये सब कहा, लंजा का आइस और भी डार्क हो गया। उसने डीप वॉइस में कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? ये सुन के विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वो लंजा के बॉडी के हॉटनेस को फील करने लगा। तभी लंजा ने विंग के चीन को टाइटली पकड़ा एंड उसे फोर्स किया था कि वो उसे ही देखे। लंजा ने कहा, बोलो विंग। ये सुन के विंग सोच रहा था कि सच में लंजा कितना मीन है, एट द सेम टाइम वो कितना सेक्सी है। तो विंग ने फाइनली बोल ही दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। विंग ये सब बोल्डली बोल रहा है जो लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो लंजा ने कहा, विंग सच में तुम फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। फाइनली लंजा ने विंग को पूरा नेकेड कर दिया एंड वो खुद भी पूरा नेकेड हो गया एंड फाइनली उसने विंग को प्रॉपर्ली टच करना शुरू किया एंड उन दोनों ने फाइनली लव मेकिंग किया। थैंकफुली मॉडर्न विंग ने निये हुसैन से कुछ एडल्ट बुक्स पढ़ा था, दैट्स व्हाई उसे पता है कि लव मेकिंग क्या होता है। लव मेकिंग के दौरान लंजा बिल्कुल बीस्ट बन चुका था एंड विंग इसके लिए कंप्लेन भी नहीं कर रहा था। फाइनली एक रोमांटिक लव मेकिंग के बाद लंजा ने विंग से कहा, आई लव यू। ये बोल के लंजा कंटिन्यू विंग को आई लव यू बोल रहा था, जैसे कि वो विंग को कन्विंस करना चाहता हो कि सच में वो उससे बहुत प्यार करता है एंड उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। तो विंग ने भी लंजा को किस किया एंड उसे हग कर लिया। उसने कहा, आई लव यू टू। विंग सोच रहा था कि वो पास्ट का विंग तो नहीं है, वो सिर्फ उसके बॉडी में है, बट स्टिल वो विंग ही है, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। एंड वो सच में लंजा के लिए ऐसा फील करता है, लंजा के लिए उसका फीलिंग रियल है एंड लंजा ही वो पहला इंसान है जिसके लिए विंग ऐसा फील करता है, जिसको विंग ने अपना सब कुछ दे दिया है। विंग बस यही होप कर रहा था कि उसकी ये मूव्स पास्ट के विंग को कोई इफेक्ट ना करे, क्योंकि वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, राइट। एंड आज रात उनके लिए परफेक्ट नाइट था। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मिस्टीरियसली स्माइल किया एंड देन उसने लंजा के बाहों में रहते हुए ही हेड बोर्ड में अपने नेल से स्क्रैच करते हुए कुछ लिखा। उसने वहाँ पर एक्साइटेडली लिखा,
विंग एंड लंजान यहाँ पर एक हुए थे। ये लिखने के बाद उसने साइड में एक स्माइली फेस ड्रॉ कर दिया। लंजा एम्यूजमेंट के साथ उसे देख रहा था एंड जैसे विंग ने वो फेस ड्रॉ किया, लंजा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया। उसने सॉफ्टली हंसते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? विंग ने हंसते हुए कहा, ये एक स्माइली फेस है। ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड बिल्कुल वैसे ही स्माइल किया जैसा उसने ड्रॉ किया है। देन उसने कहा, देखा, बिल्कुल मेरी तरह स्माइल है। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत मार्क यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। ये सुन के लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया। ये सब कंसेप्ट उसके लिए फॉरेन तो है, बट फिर भी वो इस चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि विंग के लिए कुछ भी। तो लंजा ने कहा, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, बट आई लाइक इट। ये बोल के लंजा ने फिर से विंग को अपने बाहों में खींच लिया एंड तभी विंग को फील हुआ कि लंजा फिर से हॉट फील कर रहा है। तो विंग ने कहा, हाँ ऑलरेडी? लंजा का फेस डार्क हो गया। उसने विंग को टाइटली पकड़ा और कहा, मैं सिर्फ इतने से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद जैसा कि लंजा ये बोलना चाहता था कि मैंने बहुत वेट किया है, तो मैं सिर्फ एक बार में कैसे सेटिस्फाइड हो सकता हूँ। बट ऑफकोर्स लंजा ने ये बात नहीं कहा। लंजा ने पूछा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बोल के लंजा ने एक एपोलॉजेटिक लुक दिया। उसने कहा, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ? विंग प्लीज़ मुझे हेट मत करना। ये सुन के विंग सोच रहा था, सच में लंजा कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। वो अपने फिंगर्स को लंजा के हेयर में जेंटली फहराने लगा। उसने कहा, मैं कहीं भी तुमसे हेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो लंजा। ये बोल के विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा एंड देन वो दोनों फिर से हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगे। किस करते हुए विंग सोच रहा था, वो सच में जियांग चैंग से फाइनली ये बेट जीत गया है। I mean, वो ही फर्स्ट है जिसने अपना वर्जिनिटी खोया है जियांग चैंग से पहले। देन वो किस करते हुए लंजा को देखने लगा। वो सोच रहा था, अब वो सच में फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में वापस चला गया तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो कंटिन्यू होता रहेगा एंड बहुत जल्दी वो दोनों अलग हो जाएंगे। विंग का मौत हो जाएगा, जो विंग नहीं चाहता। बट एक चीज़ रियलाइज है कि विंग खुश था कि इन फ्यूचर में वो दोनों फिर से मिलेंगे, जो कि एक्चुअली हुआ है। विंग के नेक्स्ट लाइफ में वो फिर से लंजा से मिला है। एटलीस्ट ये सोचते हुए विंग को अच्छा फील हो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।